विधायक जी महिला डांसर के गाल में 500 रुपए का नोट चिपका देते हैं। उसके बाद गाना ऐसा गाते हैं कि साहब मत पूछिए, कोई सभ्य आदमी अगर ये गाना सुन ले तो अपना दोनों हाथ से कान मूंद के वहां से भाग जाए। और उसके बाद जब इसके ऊपर सफाई देने आते हैं तो उनकी सफाई को सुन के भी एकदम से आप दंग और हैरान रह जाइएगा कि एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि ऐसा कैसे बोल सकता है। खासकर नीतीश कुमार के लाडले जनप्रतिनिधि इस तरीके की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं। 4 बार के विधायक हैं, लेकिन इनकी हरकतें देख के आप पता लगा लीजिएगा कि भाई साहब जिस तरीके की हरकतें करते हैं, आखिरकार जेडीयू वाले इनको बर्दाश्त कैसे कर पाते हैं। पूरी जानकारी के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर और ये गाना और साहब का इस तरीके का एक होली मिलन समारोह जो है एकदम से खूब वायरल हो रहा है, जहां पे एक नर्तकी के गाल पे 500 रुपए का नोट चिपकाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जब ये गाना गाते हैं तो कुछ ऐसा गाना गाते हैं कि एकदम से चर्चा में आ जाते हैं और उस गाने को आप ऐसे सुन भी नहीं सकते। सभ्य समाज इस गाने को एकदम से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और फैमिली के साथ तो आप उस गाने के ऊपर 1 मिनट रुक भी नहीं पाइएगा। जिस तरीके का गाना और जिन शब्दों के प्रयोग के साथ उन्होंने उस गाने को गाया, मतलब इस तरीके से वो गाना गाते हैं। उसके बाद जो है जब सफाई देने के ऊपर आते हैं तो कहते हैं कि हम उस लड़की का उत्साह बढ़ा रहे थे और इसी वजह से हम 500 का रुपए दे दिए। उसके बाद वो बयान देते हैं तो कहते हैं कि भाई साहब हम नाचते हैं, हम गाना एंजॉय करते हैं, हम चुम्मा लेते हैं। इससे आप लोगों को क्या मतलब, चुम्मा भी ले सकते हैं जनाब, इतने बढ़िया ये विधायक हैं और इससे क्या ही लेना देना। इन्होंने कहा कि उत्साह वर्धन के लिए मैंने गाल चूम लिया, उत्साह वर्धन के लिए 500 रुपए दे दिया, उत्साहित करने के लिए, उत्साह वर्धन भी नहीं बोला था साहब ने, उत्साहित करने के लिए 500 रुपए दे दिया, उत्साहित करने के लिए हम चुम्मा ले सकते हैं और इस तरीके से हम करते रहेंगे। लोग हमको वायरल करना चाहता है और वो चाहता है कि नीतीश जी हम पे भड़कें, तो ऐसा नहीं होगा। नीतीश कुमार के पास मेरा कंप्लेन नहीं पहुंच पाएगा या फिर उनके मन में ऐसा होगा कि भाई साहब इतने सालों से इतनी हरकतें कर दी है, अभी तक तो जेडीयू ने कुछ किया ही नहीं है। यही वो विधायक है, साल 2021 का वक्त था जब ये साहब जो है ये एकदम से आपको बनियान और अंडरवियर में राजधानी के जो है एसी बोगी में ऐसे ही निकल पड़े थे। जब लोगों ने इनको टोका तो उनसे भी बहस करने लग गए और इसके ऊपर सफाई देते हुए इन्होंने कहा था कि इतनी जोर की लग गई थी कि भाई साहब हम तौलिया भी नहीं लपेट पाए और ऐसे ही बाहर निकल गए। अगर रुक जाते तो मतलब अनर्थ ही हो जाता। इस टाइप का इनका बयान था। इसके बाद कभी कभी ये हॉस्पिटल में जो है एकदम से कट्टा लहराते पहुंच जाते हैं, तमंचा लेके पहुंच जाते हैं, पिस्टल लेके पहुंच जाते हैं और इसके ऊपर जब इनसे पत्रकार पूछते हैं तो कहते हैं कि भाई साहब ये हमारा स्टाइल है। अब जब पत्रकार इनको घेरने की कोशिश करते हैं कि यही आपका स्टाइल है, तब एकदम से पत्रकार को भी गाली देने लगते हैं। साहब के लिए सिस्टम जो है वो अलग तरीके से काम करता है और आपको बता दूं कि भागलपुर के गोपालपुर से ये 4 बार विधायक रह चुके हैं और साहब इस तरीके की हरकत करने के लिए विख्यात नहीं प्रख्यात हो चुके हैं। एक नहीं दर्जनों ऐसे मामले हैं जिसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि कोई जनप्रतिनिधि ऐसा भी कर सकता है। लेकिन अभी जो होली के रंग साहब ने बढ़े हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर इस प्रकार से साहब होली खेलेंगे तो एनडीए बेरंग हो जाएगी, क्योंकि इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव है और साहब की हरकतें जो है वो आला दर्जे की है। साहब इस तरीके की हरकतें करते हैं, पहली दफा नहीं किए हैं, हर बार करते हैं। गाना इन्होंने इतना अश्लील गाया जिसे कोई कह नहीं सकता और अब आरजेडी जो है इसके ऊपर हमलावर है, कह रही है कि भाई साहब एनडीए का मानसिकता ही ऐसा है, ये इतने ही अश्लील सोच वाले होते हैं। तमाम विधायकों के ऊपर अब सवाल और प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े होने शुरू हो गए हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर वाकई जेडीयू चाहे तो एक आध कम से कम सवाल तो पूछे, कम से कम नसीहत तो दे कि भाई साहब इस तरीके की हरकतें ना करें। कभी
जाके अधिकारियों के ऊपर लाठी भांजने लगते हैं, तो कभी जो है किसी को कुर्सी से उठा के भगा देते हैं। दर्जनों मामले हैं भाई, कितने मामले बताए जाए इनके। 26 जनवरी को एक व्यक्ति को कुर्सी से उठा के हटा दिया था इन्होंने। अभी कुछ दिन पहले जो है ये एकदम से जाके लाठी भांजने लगे थे। तमाम तरीके के मामले हैं और हर बार जो है इसी तरीके से आरा टेढ़ा कुछ भी बोल दे जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर ना जेडीयू का कोई तंत्र काम करता है और ना ही नीतीश कुमार के लाडले इस विधायक के ऊपर कोई और सुनवाई ही हो पाती है। बाकी अभी बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो आ गया है। भले नीतीश कुमार ना सुने साहब, लेकिन जनता सब देख रही है। बाकी उत्साहित पता नहीं है इस तरीके से कौन किसको उत्साहित करता है। हाँ, आप कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।